भारत की अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। मार के हक में पाकिस्तान के हाथों हजीमत और सियासी अज़ाइम में नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। भारतीय आर्मी चीफ के ऑपरेशन सिंदूर पर मुतनाज़े बयानात पर सवालात उठ गए हैं। पाकिस्तान के बढ़ते हुए आलमी तशख़्ख़ुस और भारत की मुसलसल सिफारती नाकामियों ने मोदी को एक बार फिर ड्रामे रचाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात पर सवालात उठने लगे कि क्या ये सियासी और अस्करी अज़ाइम में नाकामी का एतराफ़ है या अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की सियासी कोशिश है। भारतीय आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया है कि जदीद मैदान जंग में हर नकलो हरकत मुखालिफ फरीक की नज़र में होती है और कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। भारत में मोदी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होती हैं। आवाज़ों में हालिया बयान ने जान डाल दी। भारतीय हुकूमत पर बढ़ते हुए सियासी, समाजी और मौशी दबाव पाकिस्तान मुखालिफ बयान बनने के मौजिब बन रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, हमने हमेशा से ये देखा है कि भारत जो है अंदरूनी मामलात में नाकामी का शिकार होता है, और चाहे अब तो अस्करी मामले में भी वो नाकामी का शिकार हुआ है और इस हजीमत को साल गुजर गया मगर वो ख़त्म होने का नाम तो कभी ताक़यामत नहीं लेगी। लेकिन वो अभी तक उस खिफ़त में बार बार ऐसे बयानात देता है जो कि उनके लिए मजीद हजीमत का सामना उनको करना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं कि इन बयानात से क्या भारत जो है अपने माथे पे लगे हुए कलंक को मिटा पाएगा? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखें कि जो अग्रेसर होता है ना, अगर वो बाय चॉइस आए जंग करने के लिए, बाय चॉइस होता है, बाय कंपल्शन होता है या लेजिटमेसी आपके पास होती है, तीनों की डिफरेंट कॉनोटेशन है, डिफरेंट आप उसके साथ वो ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं। जब आप बाय चॉइस होते हैं तो अल्टीमेटली यू हैव टू क्रॉप द नोशन ऑफ विक्ट्री। अपनी मर्जी से आए जंग करने, आप फतह हासिल करने के लिए आए। यहाँ पे काम उल्टा पड़े। फतह के बजाय एक नेशनल एम्बैरेसमेंट भारत को उठानी पड़ी जो अभी तक चल रही है। आई थिंक इट्स आप कह लें कि ह्यूमिलेशन ऑफ द डिकेड, जो 3-4 डिकेड में पीछे आप देखें, कभी इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन, इतनी बड़ी फौजी ताकत इतने बड़े मुल्क के एक छोटे मुल्क के सामने कभी नहीं हुई। और उस ह्यूमिलेशन को जो उन्होंने अभी वाजे किया बड़ा कि एक एक हरकत का पता होता है, हम उनकी हर एक चीज को, हमारे DGISPR साहब बातों को जाग के बता रहे, ये मिसाइल यहाँ से चला इधर आ गया, ये जहाज यहाँ से उड़ा इधर आ गया, उनकी हर एक हरकत हमारी नजरों में थी। और जो हमने उनको मारा है, जिस तरह मारा है, वो सारा कुछ भी हमने पूरी ट्रैकिंग के साथ दुनिया को दिखाया। और इवन जब वहां भारत में उसके धमाके हो रहे थे, एक्सप्लोजन हो रहे थे, चीजें उड़ रही थी, वो भी सारा हमने दुनिया को दिखाया। और ये झूठ बोल रहे हैं जो कि हमने F-16 गिरा दिए, फलाना हो गया, एयरपोर्ट तबाह कर दिए, कोई एक ये साबित नहीं कर सके, ना दिखा सके। तो जो नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करने आ रहा था वो एम्बैरेसमेंट में चला गया, ह्यूमिलेशन में चला गया, शिकस्त फाश हो गई। और दुनिया ने, ट्रंप ने, CNN ने, BBC ने, अल जजीरा ने, न्यूयॉर्क टाइम ने, वाशिंगटन पोस्ट, सारे बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया, उन्होंने इसको साबित किया, दिखाया। ये हजम नहीं हो रहा। जो इंटरनल ऑडियंस है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, वो ताने दे रहे हैं कि जी आप तो बहुत बड़ी कुव्वत से हर वक्त कहते हैं पाकिस्तान का नाम भी मिटा देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, ये हो जाएगा। ये तो उल्टा ही चक्कर पड़ गया। अभी जो पाकिस्तान ने थर्डन मार का मारा है डिप्लोमेटिक स्टेज के ऊपर, और एक उन्होंने इंटरलोकेटर का काम किया है, ये उससे भी बढ़ के हो गया। तो इन चीजों को अपने इंटरनल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए कभी तो कहते हैं नक्शे से मिटा देंगे, अभी कुछ कहते हैं ये कमजोरियां होती हैं, ये पता लग जाता है तो इसलिए आप ज्यादा टारगेट कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी उनके पास भी है। असल में फर्क जो यहाँ पे डला है वो लीडरशिप है कि लीडरशिप अपनी फौज को किस तरह तैयार किया, किस तरह लड़ाया, क्या इसमें कतन कोई शक नहीं ब्रिगेडियर साहब, इसमें कतन कोई शक नहीं कि लीडरशिप का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। और भारत जितनी मर्जी होची हरकतें कर ले, क्योंकि अब पाकिस्तान ने उसके माथे पर इस हजीमत को लिख दिया है और ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं, चाहे वो अस्करी मैदान हो, चाहे वो सफारती मैदान हो। इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि भारत जो है वो मुसलसल नाकामियों पे नाकामियों का शिकार हो रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका और आपके मौक़िफ़ का।